एक महिला खूबसूरत सी मासूम सा चेहरा लिए आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये वही महिला है जो एक शादी करती है और जब उसके पति से उसका मन भर जाता है तो वो उसको ठिकाने लगा देती है बड़े ही फिल्मी तरीके से। दूसरे शख्स से शादी कर लेती है और जब उससे भी मन भर जाता है तो उसको भी ठिकाने लगा देती है बड़े नाटकीय तरीके से, फिल्मी तरीके से। और तीसरे से शादी कर लेती है। तीसरे के पास होती है जमीन और उस जमीन को बेचकर वो सिटी में एक लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा रखती है। लेकिन इस जमीन के आड़े आ रही थी उसकी सास, और जब उसने अपनी सास को ठिकाने लगाया तो इसी गलती की वजह से इसके सारे जो क्राइम है वो सामने आ जाते हैं और ये पकड़ी जाती है और इसके जो लग्जरी लाइफ जीने के सपने हैं वो रह जाते हैं। तो कौन है ये पूजा जो आजकल सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे छाई हुई है और लोग तरह तरह के कमेंट इसके कर रहे हैं। तो होता यह है कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक टहरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, कुम्हरिया गांव। 22 जून 2025 को दोपहर के समय में एक महिला की लाश मिलती है इस गांव के एक घर में। और गांव वाले जब इसकी सूचना पुलिस को देते हैं, ज्ञानेंद्र सिंह एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह इस पूरे केस को बड़ी बारीकी से देखते हैं, पूछताछ करते हैं। मरने वाली महिला 54 वर्ष की सुशीला देवी थी। उनके पति अजय प्रताप सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बड़ी बहू ने मेरी पत्नी को मारा है, जबकि उनकी बहू मर्डर के दौरान ग्वालियर के अपने एक फ्लैट में थी। पुलिस ने जब गहराई से सबसे पूछताछ की तब पूजा के बातों से पुलिस का जो शक था वो गहरा गया और फिर पूजा से कड़ाई से पूछताछ की। जब पूजा से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने सारा सच बयां कर दिया। दरअसल उनकी सास से लड़ाई जमीन को लेके थी। उनके पति जो संतोष हैं, उनके पास 16 बीघा जमीन थी, जिसमें से पूजा चाहती थी कि 8 बीघा जमीन बेचकर वो ग्वालियर में शिफ्ट हो जाए और वहां ही अपने पति संतोष के साथ रहे। लेकिन इनकी सास सुशीला देवी इस जमीन को बेचने के खिलाफ थी। तो पूजा ने प्लान बनाया अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर, जिनका नाम कमला है, और कमला का बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा। इन तीनों ने प्लान बनाया। पूजा ने बड़े नाटकीय तरीके से अपने बर्थडे पर अपने ससुर और अपने पति संतोष को ग्वालियर बुला लिया। वो दोनों ग्वालियर चले गए। यहाँ सास अकेली थी। तब उनकी बड़ी बहन कमला अपने बॉयफ्रेंड अनिल के साथ आती है, घर जाती है उनके, और उनकी सास को बेहोशी का इंजेक्शन देकर गला रौंद देती है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। गांव वाले इसकी सूचना पुलिस को देते हैं और एसपी सिटी पुलिस ज्ञानेंद्र जो आते हैं और इसकी पूरी जांच शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद पूजा से पूछताछ होती है तो पूजा बता देती है कि ये सब उसने करवाया था क्योंकि उसकी सास जमीन नहीं बेचने दे रही थी। फिर पूजा का पिछला रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो पूजा की एक बहुत पहले ओरछा निवासी एक शख्स से शादी हो जाती है। पूजा का पहला पति ओरछा निवासी रमेश, जिससे पूजा की शादी होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में बनती नहीं अनबन, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और पूजा उसे रास्ते से हटाने के लिए बड़े फिल्मी तरीके से गोली चलवा देती है। हालांकि इसमें रमेश को कुछ चोट आती है लेकिन वो बच जाता है और पूजा पे केस कर देता है। इसके बाद पूजा गिरफ्तार हो जाती है, पेशी पे जाती है और 8-10 पेशी पे लगातार जाने के साथ ही उसको एक शख्स मिलता है माखन नाम का। ये माखन भी पेशी पे आता है, छोटे मोटे अपराधों में संलग्न रहता है और यहाँ पूजा और माखन एक दूसरे की दोस्ती हो जाती है और प्यार हो जाता है और दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। अब माखन यहाँ आता है और पूजा और माखन की शादी हो जाती है और वो
माखन की रोड एक्सीडेंट करवा दिया जाता है या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है और इस रोड एक्सीडेंट में माखन की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद पूजा संतोष से शादी कर लेती है, यानी अपने जेठ से, और आराम से गांव में रहती है। फिर पूजा संतोष से कहती है कि क्यों ना हम अपने हिस्से की जमीन बेच दे और ग्वालियर शिफ्ट हो जाएं और वहां आराम से रहें। संतोष और उसका ससुर अजय सिंह मान जाते हैं, लेकिन सास सुशीला इस बात के लिए तैयार नहीं थी। सास सुशीला ससुर के पास 16 बीघा जमीन थी, जिसमें से अब एक ही बेटा बचा हुआ था, तो आधा हिस्सा सास ससुर का और आधा संतोष का था, यानी 8 बीघा जमीन संतोष की थी। अब पूजा चाहती थी कि ये 8 बीघा जमीन जो संतोष की है उसकी हिस्से की बिक जाए और वो आराम से एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिए अपने पति के साथ। इसके बाद सास मना कर रही थी कि जमीन नहीं बिकेगी, तो सास को भी बड़े आराम से उसने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अपनी बहन को बुलाया और उसको भी कुछ जमीन देने का लालच दिया। अपनी बहन उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वो उसकी सास को मारने के लिए राजी हो गई। पूजा ने अपने बर्थडे का बहाना बनाकर पति संतोष और ससुर को अपने पास बुला लिया। सास गांव के घर पे अकेली थी। इसके बाद उसकी बड़ी बहन कमला अपने बॉयफ्रेंड अनिल के साथ आती है और एक नशे का इंजेक्शन लगा के सास का गला दबा के वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब पुलिस आती है, छानबीन होती है, तो ये सारा केस साफ हो जाता है। पूजा पकड़ी जाती है और पूजा के पिछले रिकॉर्ड भी सामने आ जाते हैं। पूजा ये सब करने के बाद भी बिल्कुल शर्मसार नहीं थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो पकड़ी गई है या अब उसने ऐसा कांड करा है कि अब उसका छूट पाना नामुमकिन सा है। उस पर भी वह चैलेंज कर रही थी कि मैंने जिस नाटकीय तरीके से जो काम किए हैं उसको वेब सीरीज वाले चाहें तो एक रियल वेब सीरीज के नाम से मेरे नाम से बना सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंट लेवल क्रिमिनलों के पास कहाँ से आता है। पकड़े जाने पर, सजा होने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल ये खूबसूरत सी दिखने वाली कमसीन हसीनाएं हैं, क्या से क्या कर रही हैं। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। हालांकि वो तो पकड़ी गई और उन पे क्या क्या धाराएं लगेंगी, क्या क्या केस बनेंगे, ये तो पुलिस प्रशासन अपना कार्यवाही कर ही रही है। साथ ही इस कहानी से आप क्या कहना चाहते हैं, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही कुछ सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि देखिए, आप शादी आप कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसके पिछले बैकग्राउंड को थोड़ा सा देख लीजिए, कर लीजिए। आजकल लोग पता नहीं क्या सोच के देख के एक दूसरे पे ऐसे ही सब कुछ जानते समझते। अब ये पति था पहला, दूसरा, वो तो पहले से ही उसको पता था इनका बैकग्राउंड, फिर भी शादी कर बैठा। उनके बड़े भाई जो कि पहले से शादीशुदा थे, वो फिर उस पर शादी कर चुके। कब आप इस हुस्न के पीछे यूं ही अपनी जान गवाते रहेंगे, लाइफ बर्बाद करते रहेंगे। खैर, ये तो आप लोगों का अपना है, मैं उसमें क्या कह सकती हूँ। मैं तो बता ही सकती हूँ कि भाई, अपनी जो जिंदगी आप जी रहे हो खुशहाल सी अपने बीवी बच्चों के साथ, उन्हीं के साथ रहो। गोरे काले मैटर नहीं रखते हैं, सुंदर बसुंदर मैटर नहीं रखते हैं। आपके जीवन में जो वफादारी से प्यार से रहे, अपना अपन का एहसास दिलाएं, खुशी दें, वही सब अपने होते हैं। बाकी तो सब सपने होते हैं और सपनों की जो सुंदरियां होती हैं उनके कारनामे तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।